पहले तो मैं किसी के बारे में बात करने नहीं आ रही थी, बट किसी ने मुझे कुछ रिकॉर्डिंग्स भेज दी हैं तो मुझे बहुत हंसी आ रही है उस चीज़ पे। पहले तो इससे ना ये पता चलता है, जो भी मतलब रिकॉर्डिंग है ढूंढ ढांड के सुन लेना, मैं कोई अपने ब्रॉडकास्ट पे डाल के वेस्ट तो नहीं करूँगी वो सब। तो ये मैडम जी कह रही हैं कि दोस्ती में यूज़ एंड ऑल, अगर यूज़ वूज़ की बात कर रहे हो तो मतलब आपकी सोच ही ऐसी है। अगर आप किसी को अपने घर में रखोगे या आप किसी के घर में चले जाओगे तो मतलब आपका मतलब ही है, इतना ही सोच है आपकी दोस्ती में कि मतलब कोई साथ में रह रहे हैं तो वो उसका यूज कर रहे हैं, वो उसके साथ रह रहे हैं। इतना कौन यूज कर सकता है भाई? चल ठीक है यूज कर रहे हैं, मतलब हम इतने फेक हो सकते हैं इतने टाइम तक? तेरा चिट्ठा निकल गया क्योंकि तू फेक थी, समझ रही है? बाकी सब फेक नहीं है, इसलिए इतने टाइम तक चल रहे हैं इतने टाइम से। और यूज कर रहा व्लॉग में आपको रोडीज में कुछ उखाड़ा नहीं। तो मैडम आपके पास कोई टैलेंट वैलेंट है नहीं है, सच में बता दूं। आपके पास ऐसे ये सब करना ही आता है आपको, और कुछ आता नहीं है। टैलेंट नहीं है आपके अंदर। हाँ, आपके अंदर एक बहुत बड़ा टैलेंट है, लोगों की जिंदगी बर्बाद करना, लोगों को धोखा देना और लोगों को डिच करना, फ्रेंड्स को यूज करना या फ्रेंड्स के साथ ऐसे घटिया चीजें करना। ये वाला कमौली का वाला सारा आपको आता है, नागिन वाली सारी हरकतें आपको आती है, वो आपका सबसे बड़ा टैलेंट है। तो आप मेरे आके खड़ी हो जाओगी ना अगर सामने भी, तो मेरे से ना 1% भी मैच नहीं कर पाओगे। अगर आप कह रहे हो ना कि कुछ उखाड़ा नहीं है तो आ जाओ, आप सामने आओ। लाइफ में मैंने जितना उखाड़ा है ना उसका 1% भी नहीं उखाड़ा हुआ आपने, समझ गई? तो मेरे से मत करियो बकचोदी प्लीज, शांत बैठ जाओ मैडम। और अभी भी आप मेरे बारे में बात कर रहे हो, कितनी बड़ी बात है ये। मतलब आज भी मूव ऑन नहीं हुई, हम तो तेरे बारे में बात तक नहीं करते, लेकिन मैडम जी मूव ऑन ही नहीं हो रही है। और मैडम जी क्लाउड की बात करती हैं तो शर्म आनी चाहिए। क्या मुंह उठा के आप चल दी वहाँ पे? जो बंदा आपको पूछना तक नहीं चाहता, तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहता, फिर भी जबरदस्ती चली गई अपनी मटकी हुई शक्ल लेके। हाँ मैं आ गई, मतलब यार क्यों भाई, क्यों? अपनी बेइज्जती, मतलब खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट इंसान चलो किसी की नहीं रखे, लेकिन अपनी तो सेल्फ रिस्पेक्ट रख लो ब्रो। अभी तक ले रही है क्लाउड, ढूंढ ले कुछ काम धंधा, मिल जाएगा तेरे को भी शो इससे। मेरे को तो शो करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन तेरे को जरूर मिल जाएगा इससे शो। क्या मुंह उठा के आ गई तू यहाँ पे? मतलब समझ नहीं आ रहा भाई। मेरे को ऐसा लग रहा था कि निहारिका को बुला लो। मैं तो अपनी बात करूंगी ही नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स गाइस इस चीज में मेरे को कोई सेल्फिश रीजन नहीं है, मेरा कोई रेलेवेंस नहीं है अभी इस टाइम पे कि मैं जाके, मतलब ठीक है हम लोग अच्छे दोस्त हैं, मैं मानती हूँ, बट ऑफ कोर्स चैनल को भी कोई ऐसा बंदा चाहिए जो रेलेवेंट रहा और बहुत ज्यादा जिसपे ऑनलाइन उनकी चीजें दिखी हो। तो निहारिका यार, सौरभ और निहारिका साथ में आते हैं, आई थिंक बेस्ट कॉम्बिनेशन होता सौरभ और निहारिका। मतलब सौरभ को भेजा फिर उसके बाद निहारिका को भेज देते भाई, क्या बढ़िया चीज होती। मतलब तुमने क्यों ऐसे इंसान को भेजा जो, मतलब ऐसे इंसान को क्यों भेजा जिसके भेजे में ना है भेजा? क्यों भेजा इसको? ये क्यों नहीं दूर हो रही, पीछे ही पड़ गई है। बहन अब ग्रुप में ना सबके पास अपने अपने घर है, फिर भी हम आज साथ में बैठते हैं, फिर भी हम रात को रोज डिनर साथ में करते हैं, फिर भी हम चिल आज साथ में ही करते हैं। बस एक नाग की कमी है, वो नाग आए तो थोड़ा सा डसे, जहर फैलाए, फिर से बकचोदी करे। वैसे उसके लिए हम रेडी नहीं है। सो आई थिंक यू शुड गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। हाँ, नहीं मिलेगी तेरे को एंट्री ब्रो, यू कैन कम हियर अगेन। मतलब फालतू की बकचोदी करनी है, अब तो सबके पास घर है तो फिर कौन सा यूज हो रहा है, कौन सा चल रहा है, मतलब कुछ भी ब्रो। आपसे 1 साल तक कोई दोस्तियां टिकती नहीं, हमारी एटलीस्ट टिक रही है। नजर मत लगाओ प्लीज भाई। बिल्कुल ही शर्म बेच खाई, शर्म ही नहीं है, मुंह उठा के चल दिए इतने बड़े चैनल पे अपनी बेइज्जती करवानी थी। थोड़ा प्राइवेट में करा लेती, पहले कम बेइज्जती हुई थी, अब फिर चल दी अपनी बेइज्जती करवाने। और तू कह रही है ऐसी बात है कि उखाड़ा नहीं, कुछ नहीं उखाड़ा। ब्रो तूने भी क्या ही उखाड़ा, जाके अपनी बेइज्जती करा के आ गई। एटलीस्ट हम बेइज्जती तो नहीं कराते अपनी जाके कहीं भी, हम तो अपने दोस्तों के लिए जा रहे हैं, दुश्मनों के आगे तो नहीं जा रहे। अगर मान ले मेरी किसी से लड़ाई हुई, मैं उसके आगे तो नहीं चली जाऊंगी, उसके नाम का फेम खाने की, उसके लिए शो में जा रही हूँ। ओ भाई, थोड़ी सी इज्जत बची थी वो भी मार्केट में बेच खाई तूने। आई फील सैड फॉर यू ब्रो, आई फील सैड। चलो गाइस, इसके बारे में बात करके मैंने इसको थोड़ा तो अटेंशन दिया और थोड़ा तो इसको भी क्लाउड मिल गया। चलो मेरे को तो, मैं रेलेवेंट हो गई ना। चल मैंने तेरे को अपनी रेलेवेंसी में से थोड़ा सा दे दिया, जा ऐसे प्रसाद की तरह रख ले, तू थोड़ा सा रख ले, इसको बचा के रखियो, पता है चले फ्यूचर में इतना भी ना मिले। रख ले बहन इसको, इतना सा क्लाउड तेरे मुंह पे ले।